Hello everyone. In this class, we are going to talk about Huygens principle. Huygens principle. Actually, Huygens principle is the basis of wave theory of light. यहीं से बेटा आपका वेव थ्योरी स्टार्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि भैया आपका एक वेव फ्रंट अपने आप में एक फ्रेश सोर्स है किसी दूसरे वेव फ्रंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको समझाता हूं अच्छे से आपको। इसकी फॉस्टुलेट पहले बताता हूं अच्छे से। पहले इसके जो फॉस्टुलेट थे वो ज्यादा बेटर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक वेव फ्रंट है, हमारे पास लेट एक वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, मतलब एक आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट था, उसका मैं एक छोटा सा एक पार्ट ले रहा हूं। मतलब एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, इतना सा। तो एक आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उसका मैंने एक पार्ट लिया। उन्होंने कहा कि इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक फ्रेश सोर्स है, नई डिस्टर्बेंस करेक्ट, ये नई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। फर्स्ट पॉस्टुलेट, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ईच पॉइंट, सारे पॉइंट मैं कुछ लिमिटेड ले रहा हूं, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। ये बनाएंगे बेटा आपके सेकेंडरी वेव्स। ये बनाया इसने ऐसे, फिर इसने बनाया ऐसे, फिर इसने बनाया ऐसे, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर, ये ऐसे, सा नीचे ऐसे, ऐसे, ये ठीक है। तो हर एक इसका पॉइंट अपने आप में एक फ्रेश सोर्स है जो एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, विच इज नोन एज सेकेंडरी वेव्स। ठीक है। अब ये सेकेंडरी वेव्स जो होंगी बेटा हर एक डायरेक्शन में फैलेंगी। ये सेकेंडरी वेव जो हुई हर डायरेक्शन में फैली। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक तालाब में अगर एक पत्थर मारते हैं आप, वो पत्थर की जो वेव्स होती हैं, उसकी जो आपका पत्थर होता है वो डिस्टर्बेंस होता है, क्रिएट करता है पानी के अंदर। वो जो वेव होती है हर डायरेक्शन फैलती है, इधर को इधर को इधर को इधर को जाती है, वेव्स हर जगह बराबर जाती हैं। तो ऐसे यहां पर भी हुआ। अब जो नया ये सेकेंडरी वेव बना है, इसका अगर मैं फॉरवर्ड, आगे वाला, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ को पार्ट लू, टेंजेंशियल पार्ट लू, सेकंड स्टेटमेंट, अगर मैं नए वेव का, सेकेंडरी वेव का फॉरवर्ड एनवलप लू, ये इसका टेंजेंट ले लूं ऐसे, उस ज्वाइंट कर लूं, इससे बनेगा आपका नया वेव फ्रंट। क्लियर। देखिए आपका पहले एक वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट ने आपका डिस्टरबेंस क्रिएट किया हर एक डायरेक्शन में, जिससे बना आपका सेकेंडरी वेवलेट। देखिए ये था आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, ये था आपका सेकेंडरी वेवलेट। इससे बना आपका सेकेंडरी वेवलेट का अगर मैं टेंजेंशियल मतलब फॉरवर्ड पार्ट लूं, ठीक है, फॉरवर्ड पार्ट लूं, टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आया क्या बोला मैंने? टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं लेता हूं अब फॉरवर्ड ही क्यों लिया? देखिए बेटा जो पार्टिकल होते हैं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाले एरिया में जाते हैं। तो यहां पर आपका यहां तो सोर्स है ही, यहां पर हाई प्रेशर वाला सोर्स वाला एरिया है, तो यहां पर लो प्रेशर है, तो आपका एनर्जी यहां को गया। इसका अगर मैं
जो वेव था उसका अगर मैं टेंजेंशियल लिखी, दोबारा बनाता हूं उसको मैं हल्का सा, इसका ये बना ऐसे ऐसे ऐसे, इसका भी मैंने क्या किया, टेंजेंशियल पार्ट, इसका ये इसका ये इसका ये, इसका मैंने एनवलप कर लिया। ठीक है, टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड एनवलप, फॉरवर्ड वाले पार्ट का एनवलप, मतलब इकट्ठे कर लिए सारे मैंने। तो उससे जो बनेगा वो बनेगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी वेव फ्रंट ने एक सेकेंडरी बनाया। अब ये सेकेंडरी अपने आप में एक फ्रेश सोर्स है, इसका हर एक पार्ट एक सोर्स होगा, फिर ये फॉरवर्ड, फिर ये जो बनेगा उसका बनेगा फिर एक और, ऐसे आपकी वेव फ्रंट आगे मूव करती जाएंगी, जैसे आपकी पानी की वेव करती है। पानी की एक वेव दूसरी वेव को जनरेट करती है, इस तरह से आपका वेव फ्रंट आगे चलता है। क्लियर? चलिए, तो इसके दो जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं जरा लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में लिख के आने, इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने हैं। क्या है? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट act as a fresh source of new disturbance called secondary वेव्स बोलिए या इसको वेवलेट्स बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां का पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, अगर आप एक ही साथ, हाँ, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स एंड these wavelets spread out in all direction। देखिए बेटा, आपका जो वेव फ्रंट था उसका जो पॉइंट था ना, जो हर जगह इसने इस सेकेंडरी वेव को फैला, हर डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में फैला ऐसे। पर मैंने इसका फॉरवर्ड वाला एनवलप वाले पार्ट को लिया। फॉरवर्ड ही क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी होती है हमेशा आगे की तरफ को बढ़ती है, कभी भी पीछे नहीं आती है। एनर्जी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पार्टिकल जो होते हैं लाइट के हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर डिस्टर्बेंस से लो डिस्टर्बेंस की तरफ हो जाएंगे। क्लियर? जैसे आपका ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वहां हाई डिस्टर्बेंस होता है बल्ब के अंदर, तो बाहर की तरफ जाते हैं, लो की तरफ जाएंगे हमेशा। ठीक है, these wavelets spread out in all direction with speed of light से हर जगह ये डायरेक्शन में फैलेंगे। क्लियर? ये आपका फर्स्ट पॉइंट है बेटा। चलिए, सेकंड पॉइंट है आपका, द न्यू वेव फ्रंट, जो नया वेव फ्रंट बनेगा इसको, जिसको मैं नाम बोलता हूं सेकेंडरी वेव फ्रंट, एट एनी लेटर, किसी भी समय, एट एनी लेटर इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप का मतलब बता दिया था आपको मैंने कि टेंजेंशियल सरफेस को आपने जोड़ना है। एनवलप LOPE ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। तो अब सेकेंडरी वेवलेट्स का किसी भी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने क्या करा, किसी भी समय, मतलब जैसे बोला आपने, बोला यहां, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं, जैसे बोलूं उसको यहां से, यहां इसका डिस्टर्बेंस यहां से यहां जा रहा है, जैसे बोलूं यहां पर, तो सबका ही पर, यहां सबका ही पर ही बनेगा, फिर सबका ही पर ही बनेगा, सबका ही पर ही बनेगा। अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा सा आगे, अगर मैं यहां से लेके यहां,
समझ रहे? आपका वेव फ्रंट ऐसा नहीं है इसमें यही गैप होगा, आपका बिल्कुल एक माइन्यूट, अगर मैं इतना टाइम बाद लिया है तो सब का इतना टाइम बाद, अगर मैं इतना टाइम बाद लूंगा सब का इतना टाइम बाद, तो आपका वेव फ्रंट इस तरह से बनता है ऐसे। तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी का डिस्टर्बेंस लिया, डिस्टर्बेंस को मैंने 2 सेकंड बाद, मतलब यहां पर पहुंचा इसका एनवेलप, यहां पर पहुंचा इसका एनवेलप, यहां पहुंचा इसका एनवेलप, इनका सबका एनवेलप कर लिया। फिर सिमिलरली इसका भी, इसका भी, इसका भी, इन सो ऑन करता जाऊंगा, मेरा आपका ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर? चलिए, ये था बेटा आपका हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से आपके एग्जाम में 2 चीजें पूछी जाती हैं। पहली है, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको पता ही है, आपको मेन डेल्टा आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, जो भी आपके मीडियम हो, ये आपको प्रूव करना है हाइगन प्रिंसिपल से। क्लियर? चलिए, क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने हाइगन प्रिंसिपल के ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे। थैंक यू।